दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में हम बिहार करंट अफेयर्स जुलाई 2023 मंथ की अति महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ने वाले हैं। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार आप सभी को क्लासेज प्रोवाइड की जा रही हैं। क्लास को अंत तक देखिए, कोई सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बिहार करंट अफेयर्स जुलाई 2023 मंथ की घटनाओं को। इस मंथ की पहली महत्वपूर्ण घटना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंडेक्स। तो हाल ही में नीति आयोग ने एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया और इस इंडेक्स के अनुसार बिहार का देश में ओवरऑल 22वां स्थान है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखें कि नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का देश में ओवरऑल 22वां स्थान है। राज्य में सबसे अधिक निर्यात जो होता है वह बेगूसराय जिले का रहा। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्य में सबसे अधिक निर्यात किस जिले का रहा हाल ही में, तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का। देश के कुल निर्यात में बिहार की भागीदारी मात्र 0.52% है, जिसे सरकार ने 2025 तक बढ़ाकर 10% करने की योजना बनाई है। इस इंडेक्स में राज्य से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं, जैसे लैंडलॉक राज्य से होने वाले निर्यात में बिहार का पूरे देश में 9वां स्थान है। लैंडलॉक राज्य का मतलब ऐसा राज्य हो जाता है जिसकी बाउंड्री किसी समुद्री क्षेत्र से नहीं लगती है। तो ऐसे राज्यों में बिहार का जो स्थान है पूरे देश में 9वां स्थान है। इसी तरीके से निर्यात परफॉर्मेंस में बिहार का पूरे देश में 29वां स्थान है। बिहार का निर्यात नीति के मामले में 13वां स्थान है पूरे देश में, और निर्यात इकोसिस्टम में पूरे देश में बिहार राज्य का 25वां स्थान है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इन्हें आप जरूर याद रखें। ओवरऑल बात करें एक्सपोर्ट इंडेक्स में तो 22वां स्थान, और उसके बाद ये भी आप याद रखिए कि निर्यात इकोसिस्टम में 25वां है, निर्यात नीति के मामले में 13वां स्थान, निर्यात परफॉर्मेंस के मामले में बिहार का 29वां स्थान है, और लैंडलॉक राज्य के मामले में पूरे देश में बिहार का 9वां स्थान हो जाता है। बिहार सरकार ने 2025 तक निर्यात को 10% करने की योजना बनाई है, जो कि अभी वर्तमान में मात्र पूरे देश का 0.52% है। बेगूसराय जिला राज्य में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला रहा। सभी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की फलक अभिनीत की फिल्म है चंपारण मटन का चयन किया गया है, और यह एकमात्र भारतीय फिल्म है जो इस अवार्ड में शामिल हुई है। तो इंपॉर्टेंट तथ्य है आपके लिए, ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023। इस अवार्ड के सेमीफाइनल राउंड में फलक अभिनीति किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली हैं ये। इनकी फिल्म है चंपारण मटन, जो कि एकमात्र भारतीय फिल्म है जो इस अवार्ड ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 में शामिल हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं खेल एकेडमी दोनों नालंदा जिले के राजगीर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परिसर में स्थापित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट तथ्य है, आपको याद रखना होगा कि बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय और पहला खेल एकेडमी, ये दोनों बिहार के नालंदा जिले के राजगीर स्टेडियम जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परिसर है वहां पर ये बनाए जाएंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य है, खेल विश्वविद्यालय खेल एकेडमी कहां बनाया जाएगा, तो नालंदा जिले के राजगीर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला 18 जुलाई 2023 को शुरू हो गया। ये मेला इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस मेले का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि मलमास मेला इसका आयोजन कहां किया गया, तो नालंदा जिले के राजगीर में, और प्रत्येक 3 वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट तथ्य ये भी आपको याद रखना है कि इस मेले के दौरान जो श्रद्धालु होते हैं राजगीर के गर्म जल कुंड, इसका नाम याद रखना है ब्रह्मकुंड, यहां पर स्नान करते हैं। तो राजगीर का गर्म जल कुंड कौन सा है, तो ब्रह्मकुंड, और इसी ब्रह्मकुंड में इस मेले के दौरान श्रद्धालु स्नान करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भूमि सम्मान 2023। भूमि सम्मान 2023 भूमि प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार के भू अभिलेख विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, ये आपको नाम याद रखना है कि बिहार के भू अभिलेख विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं ब्रजेश मेहरोत्रा, और 5 जिलों के कलेक्टर्स को भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने दिल्ली में एक समारोह के दौरान पूरे देश में 9 राज्यों के मुख्य सचिवों और 68 जिलों के कलेक्टर्स को यह सम्मान दिया है। तो इन 9 राज्यों में से एक बिहार के भी भू अभिलेखी विभाग के मुख्य सचिव हैं ब्रजेश मेहरोत्रा, और इन 68 जिलों के कलेक्टर्स में से बिहार के 5 जिलों के कलेक्टर्स को ये भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में जारी कैग की रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट है, जिसमें कोविड महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने के मामले में शीर्ष 10 राज्यों की बात करें तो उसमें बिहार का 3रा स्थान रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार के सिवान जिले के मैरिटौर गांव की सृष्टि सिंह का उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिका में चयन हुआ है। तो यहां से कई तथ्य इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट तथ्य है
कि हाल ही का राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। अब बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट तथ्य, सृष्टि सिंह का नाम याद रखना है, किस जिले से बिलोंग करती हैं, तो सिवान जिले के मैरिटौर गांव से, और इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिका में इनका चयन हुआ है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बिहार की जैविक कॉरिडोर योजना। बिहार की जैविक कॉरिडोर योजना इस वर्ष चर्चा में रही। कारण इसका यह है कि हाल ही में इस योजना की अवधि 2022-23 तक को बढ़ाकर 2025 तक कर दी गई है। यानी इस कॉरिडोर की योजना की शुरुआत हुई थी 2017 में, और 2017 में जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो इसकी अवधि 2022-23 तक थी, लेकिन इसकी अवधि को बढ़ाकर कितने वर्ष तक कर दी गई है, तो 2025 तक इस कॉरिडोर योजना की शुरुआत कर दी गई है। इंपॉर्टेंट तथ्य है। इस योजना में एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है कि बिहार की जैविक कॉरिडोर योजना के तहत राज्य के चयनित 13 जिलों में 20,000 एकड़, इस तथ्य को आप जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 13 जिलों के 20,000 एकड़ को पूर्ण रूप से जैविक क्षेत्र बनाए जाने का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है बिहार की जैविक कॉरिडोर योजना के तहत। तो 2017 में शुरुआत हुई है, 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है और 20,000 एकड़ को पूर्ण रूप से जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने इस नीति को लॉन्च किया है। इस नीति के अंतर्गत राज्यों में बायोफ्यूल उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15% अनुदान देगी। यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ तक होगा। तो इंपॉर्टेंट है ये बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति। इस नीति के तहत 15% अनुदान दिया जाएगा जो लोग प्लांट एवं मशीनरी लगाएंगे, और यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ तक होगा। इसका एक इंपॉर्टेंट तथ्य यह भी है कि ये जो बायोफ्यूल नीति प्रोत्साहन लाई गई है 2023 में, यह नीति 31 मार्च 2028 तक प्रभावित रहेगी। इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा, 31 मार्च 2028 तक बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति प्रभावित रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है नीति कुमार अतरंग दोस्तों की नजर, जिसे हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इसका पटना के ज्ञान भवन से लोकार्पण किया। इस पुस्तक के लेखक का आपको नाम याद रखना है उदयकांत। उदयकांत नीतीश कुमार के एक अच्छे मित्र हैं और इन्होंने ही नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजर ये पुस्तक लिखी। नाम याद रखिए, उदयकांत लेखक है और इसका लोकार्पण किसने किया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पटना के ज्ञान भवन से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा जारी प्रदर्शन यानी जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक होता है, इसमें बिहार राज्य को आकांक्षी 2 श्रेणी में रखा है। तो आपसे डायरेक्ट इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में बिहार को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए आकांक्षी 2 श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिफ हाई मार्क द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में सबसे ज्यादा सूक्ष्म ऋण यानी जो माइक्रो लोन होता है, इसके मामले में तमिलनाडु को पीछे छोड़कर बिहार शीर्ष राज्य बन गया है। यानी अभी तक माइक्रो लोन के मामले में तमिलनाडु पूरे देश में पहले स्थान पर था, लेकिन हाल ही में बिहार राज्य ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए अपना प्रथम स्थान बना लिया है सूक्ष्म ऋण लेने के मामले में। तो इंपॉर्टेंट तथ्य आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 92वां स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम 2023। तो 92वें स्कॉच समिट इंडियन इकोनॉमिक्स फोरम का आयोजन कहां किया गया है, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में। बिहार करंट अफेयर्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट तथ्य इसलिए हो जाता है कि इस फोरम के दौरान श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार को चाइल्ड लेबर टैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है कि 92वां स्कॉच समिट इंडिया फोरम इकोनॉमिक्स कहां आयोजन हुआ, नई दिल्ली में, और इस फोरम में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार को चाइल्ड लेबर टैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है किन्नर महोत्सव 2023। किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किया गया है। पटना के प्रेमचंद रंगशाला में एक अन्य महत्वपूर्ण भी उत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया था, अमृत युवा कलोत्सव। तो ये भी आपको याद रखना है, अमृत युवा कलोत्सव और किन्नर महोत्सव, इन दोनों महोत्सव का आयोजन पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किया गया है। यहाँ कुछ आपको अन्य महोत्सव भी दिख रहे हैं जिनका आयोजन 2023 में किया गया है, जैसे आम महोत्सव। आम महोत्सव का आयोजन भी पटना के ज्ञान भवन में किया गया है। सूफी महोत्सव का आयोजन 2023 में मनेर शरीफ पटना में किया गया है। बाजरा महोत्सव का आयोजन भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में किया और थावे महोत्सव का आयोजन गोपालगंज में किया गया। तो ये सभी महोत्सव 2023 के हैं, महत्वपूर्ण हैं, आपको ये याद रखने होंगे। हालांकि इन सभी के बारे में हमने जनवरी से लेकर जून तक जो करंट अफेयर्स कवर कराया है उनमें बार बार इनके बारे में हमने चर्चा की है। आई होप आपको ये सभी तथ्य याद होंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पहला भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड 2023। अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया और पहली बार भोजपुरी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में दिनेश लाल यादव को चुना गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अवार्ड दिया गया है पाखी हेगड़। तो ये अभिनेत्री वाला आपको जरूर याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भोजपुरी फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है, तो पाखी हेगड़ को।
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वह मनोज तिवारी को दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह पहली बार है जब भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड जो है का आयोजन किया गया। तो इसमें आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जरूर याद रखना है, मनोज तिवारी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है राजकुमार पांडे को। सर्वश्रेष्ठ भोजपुरी फिल्म का अवार्ड दिया गया है जानवर और इंसान को। प्राइड ऑफ भोजपुरी साइल का जो अवार्ड दिया गया है संजय मिश्रा को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की घटनाओं में, क्योंकि यह पहली बार है जब भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड 2023 दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है राज्य का चौथा ग्रीन बजट 2023-24। इस बजट की शुरुआत हुई थी वित्तीय वर्ष 2020-21 में और 2023-24 में चौथा ग्रीन बजट होगा राज्य का। कुल जो बजट है इस बार का 23-24 का, उसमें कुल व्यय निर्धारित किया गया था 2.61 लाख करोड़ रुपए और इस पूरे बजट का 3.79% यानी जो राज्य का ग्रीन बजट है वह 9,920.77 करोड़ रुपए है। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य, आप इसे याद रखिए। पूर्व वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में ये जो ग्रीन बजट है वह 28% अधिक है। तो इंपॉर्टेंट तथ्य आपको याद रखना होगा। राज्य का चौथा ग्रीन बजट, कुल जो बजट इस बार व्यय किया जाएगा 2,61,000 लगभग और इस पूरे बजट का ये ग्रीन बजट होगा 3.79% यानी अगर पैसे की बात करें तो 9,920.77 करोड़ रुपए। पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में यह 28% अधिक है। चौथा ग्रीन बजट है यानी इसकी जो शुरुआत हुई थी वह वित्तीय वर्ष 2020-21 में हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है नई दिल्ली प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी 2023 में बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को पहला स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट है कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ और इस प्रदर्शनी में बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्टर अस्मिता गुप्ता, काफी चर्चा में रही। ये पटना जिले की रहने वाली हैं और डॉक्टर अस्मिता गुप्ता को हाल ही में एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान की सदस्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, तो आपका जवाब होगा अस्मिता गुप्ता। और अगर आपसे पूछ लिया जाए किस जिले की रहने वाली हैं, तो बिहार के पटना जिले की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे की प्रबल संभावना है। ये जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है कुल 12 मानकों के मानदंड के अनुसार। और इस राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच पूरे भारत से 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं। तो नेशनल करंट अफेयर्स के लिए यह तथ्य इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक पहले तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका जवाब होगा नीति आयोग द्वारा। और इस सूचकांक के अनुसार कितने लोग गरीबी से बाहर हुए हैं, तो 13.5 करोड़ लोग। बिहार राज्य के संदर्भ में आपको ये तथ्य याद रखना होगा कि पूरे देश में जो 13.5 करोड़ लोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं उसमें बिहार के व्यक्तियों की संख्या है 2.25 करोड़ लोग। तो काफी इंपॉर्टेंट तथ्य, इसे आप याद रखिए कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार के कितने व्यक्ति गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, तो आपका जवाब होगा कि बिहार के 2.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। हालांकि उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी आई है। जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा व्यक्ति निकले हैं उनकी संख्या है 3.43 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। बिहार में अभी भी आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देश का सबसे गरीब राज्य है। इस तथ्य को भी आप याद रखिए कि 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आने के बावजूद भी अभी बिहार में सबसे ज्यादा पूरे देश के गरीब व्यक्ति निवास करते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आप इन्हें जरूर याद रखिए। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच पूरे देश से 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जिनमें बिहार के लोगों की संख्या है 2.25 करोड़ लोग। सबसे ज्यादा पूरे देश में उत्तर प्रदेश के व्यक्ति इस राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी से मुक्त हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेड एक्सपो 2023। ट्रेड एक्सपो का आयोजन हुआ है इंडोनेशिया में। इंपॉर्टेंट बिहार के लिए इसलिए है कि इस ट्रेड एक्सपो में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बिहार सरकार द्वारा हाल ही में कई राज्य आयोगों का पुनर्गठन किया गया है। तो कई इंपॉर्टेंट आयोग हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी चर्चा यहां पर की गई है। उनमें सबसे पहला है राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग का बिहार सरकार ने पुनर्गठन किया और इसकी जो अध्यक्ष नियुक्त किया इस बार, तो अश्वमेध देवी को। ये आपको नाम याद रखना है, अश्वमेध देवी। ये पूर्व सांसद थी समस्तीपुर की, ये भी तथ्य आपको याद रखना होगा। अश्वमेध देवी कहाँ की पूर्व सांसद थी? समस्तीपुर की, जिन्हें हाल ही में राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बिहार अल्पसंख्यक आयोग। बिहार अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है वह रियाजुल हक, जिन्हें हम शॉर्ट में राजू के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है, बिहार अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष रियाजुल हक होंगे।
और इन्हीं आयोगों में से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेंद्र कुमार, और बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है शंभू कुमार सुमन को, जो कटिहार जिले के रहने वाले हैं। तो इन सभी आयोगों के अध्यक्ष का नाम याद रखिए, क्योंकि इन आयोगों का भी हाल ही में पुनर्गठन किया है, आपसे पूछा जा सकता है। तो बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं शंभू कुमार सुमन, बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं राजेंद्र कुमार, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जनजाति आयोग के शंभू कुमार हैं और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं रियाजुल हक, और राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता नियुक्त की गई हैं अश्वमेध देवी, ये पूर्व सांसद समस्तीपुर की हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 27 जुलाई 2023 को बिहार में लगभग 265 किलोमीटर राज्य राजमार्ग को जलवायु और आपदा रोधी डिजाइन तथा सड़क सुरक्षा कारकों के साथ उन्नत बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा भारत सरकार ने $295 मिलियन के ऋण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार की लगभग 265 किलोमीटर राजमार्ग, जिसे जलवायु और आपदा रोधी डिजाइन सड़क सुरक्षा के साथ उनका विकास करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है, ऋण समझौता, तो $295 मिलियन का। ये बैंक का नाम याद रखिए, एशियन डेवलपमेंट के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 29 जुलाई 2023, आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। हमने जून 2023 की जो नेशनल करंट अफेयर्स घटनाएं हैं, जो प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज चल रही है, उसमें हमने बहुत ही कंप्रिहेंसिव तरीके से बाघ के संबंध में आपको जानकारी दी थी कि हाल ही में जो बाघों की गणना की गई है, राज्य में कहाँ कितने बाघ हैं, बिहार का क्या स्थान है, वो सभी चीजें नेशनल करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण की जून मंथ की घटनाओं में हमने बताया था। बिहार के लिए इंपॉर्टेंट तथ्य इसमें जो दिए गए हैं, इनको आप जरूर याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2023 को हुआ, और इसके उपलक्ष्य में असम चिड़ियाघर से काला तेंदुआ पटना चिड़ियाघर में लाया गया। इसे आप याद रखिए कि काला तेंदुआ पटना चिड़ियाघर में कहां से लाया गया, तो असम चिड़ियाघर से। पटना चिड़ियाघर की जो स्थापना हुई थी 1973 में हुई थी। वर्तमान में बिहार में एकमात्र चिड़ियाघर है जो पटना में है, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। हालांकि हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के दूसरे चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की, जो रानीगंज के अररिया में बनाया जाएगा। बिहार में अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो पश्चिमी चंपारण में है, जो बनाया गया था 1989-90 में। हालांकि बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की भी घोषणा की है, जो कैमूर में बनाया जाएगा। वर्तमान में बिहार में अगर बाघों की संख्या देखें तो टोटल 54 है। अगर राज्यों के क्रम में देखें तो बिहार का 12वां नंबर आता है बाघों की संख्या के संदर्भ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बछवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो बेगूसराय में है। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाण पत्र हासिल करने वाला बिहार का ऐसा पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। नाम याद रखिए, बछवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में है, तो बेगूसराय जिले में है। राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाण पत्र हासिल करने वाला है बिहार का पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2023। इसका आयोजन कहां हुआ, तो शिमोगा कर्नाटक में। बिहार के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए प्रतियोगिता हो जाती है क्योंकि इस प्रतियोगिता में सुमन कुमारी, जो बेगूसराय जिले की रहने वाली हैं, आपसे ये जिले भी पूछ लिए जाते हैं कि पूछ लिया जाएगा कि ताइक्वांडो जूनियर प्रतियोगिता में सुमन कुमारी ने जो रजत पदक जीता है, तो ये किस जिले की रहने वाली हैं। तो इस तरीके से जो मैं यहाँ पर जिले के नाम को एलोकेट करता हूं, ये आपको जरूर इन तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। तो सुमन कुमारी जो बेगूसराय जिले की रहने वाली हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है किस प्रतियोगिता में, तो 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता, जिसका आयोजन कर्नाटक शिमोगा में किया गया था। इस तरह से हमने बिहार करंट अफेयर्स जुलाई 2023 मंथ की अति महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ा, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे पूरी आशा है कि अगर आप इन वीडियो क्लासेस को पूरा देख लेते हैं, एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको किसी अन्य मैगजीन को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बहुत ही कंप्रिहेंसिव तरीके से ये क्लासेज प्रोवाइड की जा रही हैं बदलते एग्जाम पैटर्न को देखते हुए। तो आप लोग इन वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। अगर क्लासेज आपके लिए हेल्पफुल हो तो इन्हें लाइक जरूर करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लासेज आप तक पहुंचती रहें। बाकी की जो क्लासेज हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, जहां से आप अन्य विषयों की भी क्लासेस देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जहां से इन सभी का PDF भी समय समय पर आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है, जिनका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। जब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जहां पर है वहां सुरक्षित रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।